सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी के समक्ष कैलेंडर की क्लास लेकर आया हूं। अब तक हमने टोटल 2 क्लास यूट्यूब पर अपलोड की और ये आज की जो क्लास होगी कैलेंडर की वो तीसरी क्लास होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है, अभी तक हमने कैलेंडर की 2 क्लास पढ़ी और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको दोनों ही क्लास काफी अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी और डाउट एक भी नहीं बचा होगा। ठीक है, तो दोस्तों, हमने पहली क्लास में पढ़ा था लीप वर्ष और सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष और सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होता है, उस सब के बारे में हमने चर्चा पहली क्लास में की। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि एक शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे या 4 शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, सेकंड सेंचुरी में, थर्ड में, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था और मैं आशा करता हूं कि वो तो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें हम विषम दिन की चर्चा करेंगे। ठीक है, विषम दिन की चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कैलेंडर को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, फॉर्मूले से भी हम पढ़ सकते हैं। एक कोड है 033 614 625 035, ये भी कोड है। एक और कोड होता है, लेकिन दोस्तों हमें कोई भी कोड का इस्तेमाल नहीं करना। पूरा का पूरा चैप्टर हम विषम दिन से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो कैलेंडर में विषम दिन का होगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि विषम दिन आखिर ये है क्या। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि विषम दिन क्या होता है। विषम दिन का मतलब होता है दोस्तों, सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचते हैं उसी को हम विषम दिन कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा डे भी उसी को कहते हैं या ऑड डे भी हम उसी को कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पॉइंटों में लिख दूं तो पहला पॉइंट क्या होगा, विषम दिन क्या, यानी कि सप्ताह की संख्या को, सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद शेष बचे दिन विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। शेष बचे दिन क्या कहलाते हैं दोस्त, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है ना। देखिए, समझिए इस बात का मतलब क्या होगा कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष बचे हुए दिन होंगे वो विषम दिन कहलाते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर मैं लिखता हूं दोस्तों यहां पे 26, यहां पे लिखता हूं मैं 26 दिन। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि 26 दिनों में कितने सप्ताह हो सकते हैं। और आप ये जानते हो कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद ये चक्र फिर से रिपीट होने लगता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसको मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं। 7 से जब डिवाइड करोगे आप 26 को तो 7 तिये 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 तिये 21, 7 तिये 21 यानी कि 3 तो ये हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, वीक। 7 तिये 21 यानी कि 3 वीक। बात समझ में आई। तो 7 तिये 21 शेष कितने दिन बचे, 5 दिन शेष बचे। अभी 5 दिन शेष बचे, तो ये 5 डे जो बचे ना दोस्तों, ये 5 डे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम विषम दिन। क्लियर हुई बात। ठीक है, कि 26 दिनों में 3 सप्ताह और 5 दिन शेष बचते हैं, तो 5 दिन को क्या बोलते हैं, हम विषम दिन बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, यानी कि इसी को हम ऑड डे बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचते हैं उसी को हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो हुआ दोस्तों ये। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 26 था यहाँ पे, इस 26 का मतलब क्या है। 26 का मतलब यहाँ पे 26 दिन ही तो है टोटल। ये जो 26 है ये 26 दिन ही तो थे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिनों को 7 से डिवाइड करने के बाद 7 का शेषफल होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, दिनों में 7 से भाग करने के बाद, 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है
उसी को विषम दिन कहा जाता है, उसी को विषम दिन कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने 26 को 7 से डिवाइड किया तो 7 तिये 21, तो शेषफल कितना बचा दोस्तों, 5 शेषफल बचा। तो जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा वो क्या बचा दोस्तों, 5 दिन शेषफल बचा। इसका मतलब 5 ही क्या बनेगा, शेषफल बचेगा। ये तो आप ये कहो कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। या फिर कहो कि दिनों को 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर, मोटे मोटे शब्दों में ये कह सकता हूं मैं कि 7 का शेषफल ही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। 7 का शेषफल ही क्या कहलाता है दोस्त, 7 का शेषफल ही विषम दिन कहलाता है। यानी कि तीसरा पॉइंट अगर मैं बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 का शेषफल, 7 का शेषफल ही विषम दिन कहलाता है। 7 का शेषफल ही विषम दिन कहलाता है। यहां तक बात आप समझ गए होंगे कि विषम दिन होता क्या है। पहला पॉइंट था कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचेंगे उसको हम विषम दिन कहेंगे, या फिर दिनों को 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। या फिर मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि 7 का शेषफल ही तो विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझिए दोस्तों। अगर मैं एक तरफ लिख दूं टोटल डेज, टोटल डेज, और एक तरफ लिख दूं मैं ऑड डे, ऑड डे यानी कि विषम दिन। ये क्या है, ऑड डे यानी कि विषम दिन। ठीक है, ऑड डे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां लिखता हूं 8, तो 8 का जो विषम दिन होगा, 7 का शेषफल क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। 7 का शेषफल, तो जैसे ही हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो यानी कि 8 दिनों में जो विषम दिन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैं ले लूं यहां पे 12 दिन, अगर मैं ले लूं यहां पे 12 दिन कि टोटल डेज अगर 12 दिन है तो 12 दिन में जो विषम दिन होंगे वो कितने बचेंगे, 7 का शेषफल विषम दिन कहलाता है। तो 7 × 7, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 5 दिन। शेषफल कितना बचेगा, 5। ठीक है, अगर मैं यहां ले लेता हूं 14 दिन, 14 दिन, तो 7 दूनी 14 यानी कि शेषफल 0 बचा। अगर शेषफल 0 बचा तो विषम दिन क्या कहलाएंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, अगर मैं यहां पर लेता हूं 16 दिन, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो इसका मतलब विषम दिन क्या हुआ, 2। ठीक है, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 28 दिन, कितना, 28 दिन, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा, 7 चौक 28, शेषफल बचेगा दोस्तों 0। ठीक है, अगर मैं लेता हूं 29 दिन, तो 29 दिन जैसे ही आप लोगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा, 1। और 30 दिन लोगे तो इसका मतलब 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, 31 दिन लोगे तो इसका मतलब क्या बचेगा, 31 दिन में शेषफल बचेगा 3। 31 दिन में शेषफल कितना बचेगा, 3। अगर मैं 365 दिन ले लूं, कितने, 365 दिन, 365 दिन का मतलब एक सामान्य वर्ष, यानी कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1। और अगर मैं ले लेता हूं 366 दिन, 366 दिन, 366 दिन का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक लीप वर्ष होगा। तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आप 366 को 7 से डिवाइड करिए, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2। यानी कि विषम दिन कितना है यहाँ पे, 2। और अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 51 सप्ताह, 51 सप्ताह यानी कि 51 वीक, 51 वीक। और आपने पहला पॉइंट पढ़ा ही था कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचता है वही विषम दिन कहलाता है। लेकिन दोस्त यहां पे तो 51 वीक, 51 सप्ताह कंप्लीट है, इसका मतलब एक्स्ट्रा डे तो यहां पे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे विषम दिन क्या होंगे, 0 होंगे। एक्स्ट्रा डे तो यहां कुछ बचता ही नहीं ना, यहां पे तो पूरा 51 सप्ताह कंप्लीट हो चुका ना, एक्स्ट्रा डे कुछ है ही नहीं, तो विषम दिन भी क्या होंगे दोस्तों, 0 होंगे। इसका मतलब कोई भी वीक हो, चाहे मैं एन वीक की बात करूं, एन नंबर कुछ भी हो सकता है, 42 सप्ताह हो सकता है, 23 सप्ताह हो सकता है, 24 सप्ताह हो सकता है, ठीक है, 76 सप्ताह हो सकता है, 80 सप्ताह हो सकता है। तो जितने भी कंप्लीट सप्ताह होंगे अगर उसमें एक्स्ट्रा डे बचेंगे तो विषम दिन होंगे, अन्यथा विषम दिन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं n सप्ताह लेता हूं, n
एन वीक लेता हूं, तो एन वीक का मतलब क्या होगा, एन वीक का मतलब यहां पे कंप्लीट सप्ताह हो चुके, कंप्लीट वीक हो चुके, इसका मतलब यहां पे विषम दिन क्या होंगे, 0, क्योंकि एक्स्ट्रा डे कोई नहीं बचेगा, तो विषम दिन क्या होंगे, 0। अगर मैं टोटल डेज कितने मान लू, थोड़ी देर के लिए 13 मान लू, जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ही कम 7, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्त, शेषफल बचेगा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा यहां पे 6, रिमाइंडर बचेगा 6। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो विषम दिन होता है ना दोस्त, मिनिमम ऑड डे यानी कि कम से कम सबसे छोटा विषम दिन 0 हो सकता है और सबसे बड़ा विषम दिन 6 हो सकता है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर हम किसी भी नंबर को भाजक डी, ये क्या होता है, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, और अगर हम किसी भी नंबर को भाजक डी से भाग दे तो दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा, मिनिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है, मिनिमम रिमाइंडर हो सकता है दोस्तों 0, मिनिमम रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि अगर वो नंबर भाजक डी से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बनेगा, मिनिमम रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, 0 बनेगा। क्लियर हुई बात। और मैक्सिमम रिमाइंडर, मैक्सिमम शेषफल क्या हो सकता है दोस्तों, मैक्सिमम शेषफल हो सकता है डी, जिससे हम भाग देते हैं, जिस नंबर से हम भाग करते हैं, ठीक है, या किसी नंबर को हम भाग देते हैं तो उससे हमेशा एक कम, यानी कि D-1, उससे हमेशा एक कम होता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं किसी भी संख्या को 20 से भाग कर दूं, किससे, 20 यानी कि 20 से भाग कर दूं, तो उसका जो मिनिमम रिमाइंडर हो सकता है, कम से कम जो शेषफल हो सकता है वो 0 हो सकता है। अगर वो संख्या उस 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, मिनिमम रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है, मैक्सिमम शेषफल क्या बन सकता है, वो बन सकता है 19, यानी कि कभी भी शेषफल भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा भाजक से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर दिनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो मिनिमम 0 हो सकता है या मैक्सिमम 6 हो सकता है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है, समझिए दोस्तों। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मिनिमम ऑड डे क्या हो सकता है दोस्तों, मिनिमम ऑड डे 0 हो सकता है, और मैक्सिमम ऑड डे यानी कि विषम दिन क्या हो सकता है दोस्तों, ऑड डे क्या हो सकता है दोस्तों, 6 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम तो कितना होगा 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 6। कभी भी ऑड डे 7 या 7 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा 0 और 6 के बीच में लाई करेगा। यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा या ऑड डे बनेंगे, जो ऑड डे बनेंगे यानी कि विषम दिन बनेंगे आपके, वो क्या बनेंगे, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन कभी भी दोस्तों 7 या 7 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा विषम दिन 0 से लेकर 6 तक ही होते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही कह चुका कि पूरा कैलेंडर ऑड डे पर निर्भर है, इस पर ऑड डे पर निर्भर है पूरा का पूरा कैलेंडर, इसी पर, ठीक है। इसी से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये बात समझिए, देखिए अगर मैं कहता हूं कि जैसे कि आज की जो डेट है, आज की डेट क्या है 24, आज की डेट है 24 जून, 24 जून, ठीक है, 24 जून 2022, 24 जून 2022, और आज का जो डे है वो क्या है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि बताइए, मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि बताइए 9 जून 2022 को क्या दिन है, 9 जून 2022 को क्या दिन है, अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे
कि 24 से मुझे 9 पर जाना है, ठीक है। तो हम ओड डे का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चन को आसान करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो ये तो बात पता ही है कि 7 दिन बाद पुनः वही दिन रिपीट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आज शुक्रवार है तो ठीक 7 दिन बाद वापस शुक्रवार ही होगा, ठीक है। यानी कि 7 हो या 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो, 7 हो, 14 हो, 21 हो, 35 हो, 42 हो, 63 हो, इतने दिनों बाद हमेशा पुनः वही दिन रिपीट हो जाता है। यानी कि अगर आज शुक्रवार है और मैं बोल दूं कि 7 दिन बाद क्या दिन होगा, तो तब भी क्या होगा दोस्त, शुक्रवार ही होगा। 14 दिन बाद क्या होगा, तब भी दोस्त शुक्रवार ही होगा, ठीक है। 35 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा, 63 दिन बाद भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। तो आपको ओड डे का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझना है, ठीक है ना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 24 जून 2022 को फ्राइडे है, तो बताइए 9 जून 2022 को क्या दिन होगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, आपको केवल और केवल इतना काम करना है, 24 और 9 का गैप कर दो, 24 और 9 का अंतर कर दो। क्या कर दो, अंतर। तो जैसे ही आप 24 और 9 का अंतर करोगे तो कितना बचेगा भाई, 24 में से 9 घटाओगे 16, नहीं 16 नहीं 15 बचेगा, 15 और 9 14 होगा ना, तो 15 बचेगा। गैप कितना हुआ, 15। यहां पे गैप कितना हुआ दोस्तों, 15। तो आपको 15 का क्या, 15 दिन हो गया ना बीच में गैप, 15 दिन गैप हो गया बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 15 का विषम दिन निकाल दो। 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब आप ये देखोगे कि ये आप पीछे आ रहे हो या फिर आगे जा रहे हो। आप 24 जून 2022 से पीछे आ रहे हो, पीछे की तरफ चल रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 24 जून को फ्राइडे है तो 9 जून को क्या होगा, एक दिन कम कर दो, यानी कि क्या होगा दोस्तों, थर्सडे होगा। क्या होगा, थर्सडे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप आगे जाओगे तो ऑड डे को प्लस किया जाता है, और अगर आप पीछे जाओगे तो हमेशा ऑड डे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर 24 से 9 की तरफ आ रहे थे, इसका मतलब क्या होगा कि आप पीछे हट रहे थे। जैसे ही आप पीछे हटोगे तो माइनस करोगे ऑड डे को, और जैसे ही आप आगे जाओगे तो आप प्लस करोगे ऑड डे को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चनों के साथ ही मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो आज से 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। यदि आज बुधवार है तो आज से 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको दोस्त कुछ नहीं करना, जो 19 दिन लिखा हुआ है ना, 19 दिन का क्या निकालना है तुम्हें, 19 दिन का आपको निकालना है शेषफल, यानी कि ऑड डे। तो आप इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। इसका मतलब यह हुआ कि 19 दिन बाद वही दिन होगा जो 5 दिन बाद होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक 7 दिन बाद यही चक्र फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो 19 दिन बाद दोस्त वही दिन होगा जो 5 दिन बाद होगा, जो 5 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। तो समझिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बुधवार में केवल 5 दिन जोड़ने हैं, बुधवार में केवल 5 दिन ऐड करना है, ठीक है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो क्या होगा दोस्तों आंसर, आपका आंसर होगा रविवार, आपका आंसर होगा रविवार। तो बुध में आपने क्या कर दिया, 5 दिन जोड़ दिए, तो 5 दिन जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या होगा, रविवार। अब एक बात और समझिए, अगर आपको कहता है कि 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जैसे कि मैं बोल दूं कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो मैं आपसे बोल दूं कि बताओ 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो आप 6 दिन मत जोड़ो, आप एक दिन माइनस कर दो, एक दिन माइनस कर दो, यानी कि शुक्रवार से 6 दिन बाद वही दिन होगा जो शुक्रवार से एक दिन पहले होगा, ठीक है। इन दोनों का योगफल 7 बनना चाहिए, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अगर 6 दिन जोड़ने की बात करेगा तो आप 6 दिन जोड़ो मत, आप -1 कर दो। क्लियर होगी बात, वो डिपेंड करेगा डाटा पे कि तुम 6 दिन जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि 5 दिन बाद क्या होगा, तो 5 दिन बाद क्या होगा, तो देखिए
यहाँ पे बोला मैंने 6 दिन बाद, तो शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो शुक्र से पहले क्या दिन होगा, एक दिन घटा दोगे तब भी बृहस्पति आया। ठीक है, अगर शुक्रवार से 5 दिन बाद मैं पूछता हूं तो शुक्र के 5 दिन बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। तो बुध यहां पे कितना आएगा, बुधवार आएगा। या फिर आप 2 दिन माइनस कर दोगे तो शुक्रवार में से जैसे ही आप 2 दिन माइनस करोगे तो इसका मतलब तब भी बुधवार ही आएगा। क्लियर हुई बात। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 4 दिन जोड़ने की बात हो रही है तो आप 3 दिन घटा सकते हो। अगर 3 दिन जोड़ने की बात हो रही है तो आप 4 दिन घटा सकते हो। अगर 2 दिन जोड़ने की बात हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, 5 दिन माइनस कर सकते हो। अगर 1 दिन जोड़ने की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, 6 दिन माइनस कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको 6 दिन सब्ट्रैक्ट करना आसान लगेगा कि 1 दिन जोड़ना आसान लगेगा। तो 1 दिन जोड़ना आसान लगेगा तो यहां पर 6 दिन घटाने की क्या घटाना नहीं है, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 दिन जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 6 दिन माइनस करने हो, 6 दिन माइनस करने हो तो 6 दिन माइनस मत करो, आप +1 कर सकते हो। 5 दिन सब्ट्रैक्ट करने हो तो आप +2 कर सकते हो। ठीक है ना, 5 दिन सब्ट्रैक्ट मत करो, आप +2 कर दीजिए। अगर -4 दिन करने हो तो आप क्या करोगे, +3 कर सकते हो। -3 करने हो तो आप +4 कर सकते हो। -2 करने हो तो आप +5 कर सकते हो। -1 करना हो तो आप +6 कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपको आसान लगे आप वो काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। इस क्वेश्चन में केवल और केवल यह पूछा गया कि यदि आज बुधवार है तो आज से 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन हो तो जितने दिन बाद पूछता है उसका आपको एक्स्ट्रा डे यानी कि विषम दिन निकालना है। तो 7 दूनी 14 यानी कि 5 दिन। एक्स्ट्रा डे कितना है भाई, 5 दिन आया है ना, तो इसका मतलब 19 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 5 दिन बाद होगा। ठीक है, आप 5 दिन ऐड कर लो बुधवार में या फिर 2 दिन माइनस कर दो, या फिर 2 दिन माइनस कर दो। मैं ये कह सकता हूं कि बुधवार के 5 दिन बाद वही दिन होगा जो बुधवार से 2 दिन पहले होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा, रविवार। जिसमें भी आपको सहूलियत लगे वो कर सकते हो, काम जोड़ सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी। ठीक है, अब जो अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं थोड़ी सी। ठीक है, समझिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज गुरुवार है, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार है यानी कि थर्सडे है। ठीक है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 37 का क्या लेना है आपको, एक्स्ट्रा डे यानी कि विषम दिन निकालना है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 2। इसका मतलब 2 दिन बाद यानी कि 37 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। तो आपको केवल इसमें गुरुवार में क्या जोड़ना है, 2 दिन जोड़ना है। बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन, शुक्र और शनि। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा शनिवार। आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों शनिवार है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही मिलेगी आपको कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि टुडे, यानी कि अगर आज गुरुवार है तो 37 दिन बाद क्या होगा। तो 37 का क्या करना है आपको, रिमाइंडर निकालना है या ऑड डे निकालना है या एक्स्ट्रा डे। तो 7 पंजे 35, 2 दिन आ गया, तो 37 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। तो 2 दिन जोड़ दो आप गुरुवार में। अगर बाद का पूछता है दोस्तों तो ऐड करना है, अगर पहले का पूछता है तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हुई बात। तो बाद का पूछ रहा है दोस्तों ये, तो गुरुवार में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, शनिवार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी सेम ऐसे ही सवाल है कि यदि आज संडे है यानी कि रविवार है तो 26 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि यदि आज रविवार है तो बताइए 26 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 26 दिन पहले, तो 26 का दोस्तों आप निकालिए, क्या निकालिए आप, इसका एक्स्ट्रा डे यानी कि विषम दिन निकालिए। तो 7 × 21 यानी कि 5 आ गया। 5 दिन बाद, वो सॉरी 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं
कि 26 दिन पहले वही दिन होगा जो 5 दिन पहले होगा, क्योंकि 7 पिए 21 यानी कि शेषफल कितना बचा 5, तो ऑड डे कितना है दोस्तों 5, तो 26 दिन पहले वही दिन होगा जो 5 दिन पहले होगा। तो आपको दोस्तों करना क्या है, इसमें से 5 दिन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों 5 दिन सब्ट्रैक्ट करना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है बच्चों के लिए, यानी कि वो पीछे की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि बचपन से और आज तक बच्चों ने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरीके से चीजों को पढ़ा हुआ है, यानी कि उल्टा रिवर्स चलना उनके लिए थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि वो गलती भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप 5 दिन सब्ट्रैक्ट मत करो, आप इसके जगह आप 2 दिन ऐड कर दो, क्योंकि 5 दिन पहले भी दोस्त वही दिन होगा जो 2 दिन जोड़ने के बाद होगा। तो आपने क्या कर दिया, यहां पे 2 दिन ऐड कर दीजिए। तो संडे में 2 दिन ऐड करोगे, मंडे और ट्यूसडे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा आपका ट्यूसडे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर 5 दिन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चा यहां पे गलती कर सकता है, इसलिए 5 दिन सब्ट्रैक्ट ना करके आप 2 दिन ऐड कर सकते हो। अगर 6 दिन सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 1 दिन ऐड कर लो, वहां पे 5 दिन सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां पे आप 2 दिन ऐड कर सकते हो। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी ऐसे ही सवाल है, यदि आज शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 28 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो आप मुझे ये बताइए दोस्त, ये जो 28 लिखा हुआ है यहां पे 28 का जो रिमाइंडर होगा, 28 का जो ऑड डे होगा, क्या वो 0 नहीं होगा? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी दिन 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करता है, या 7 का कोई भी मल्टीपल हो। तो दोस्तों ये 28 है, 7 का मल्टीपल है, तो 28 दिन पहले दोस्तों फ्राइडे ही होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि यहां पे ऑड डे क्या मिलेगा भाई, यहां पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहां पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तो आप फ्राइडे में से जब 0 को माइनस कर रहे होंगे तो आंसर तो फ्राइडे ही होगा ना। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल ये देखना था कि जो ये 28 है ये 7 का मल्टीपल है। अगर ये 7 का मल्टीपल है, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब सेम आंसर है जो लिखा हुआ है, फ्राइडे आंसर है, फ्राइडे होगा जो इनिशियल डे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आज से 47 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? आज से 47 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, आप अच्छे से जानते हो कि 47 सप्ताह के बाद पूछ रहा है। और मैंने पहला ही पॉइंट क्या लिखवाया था विषम दिन में, मैंने आपको लिखवाया था कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष विषम दिन, जो शेष दिन बचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। लेकिन यहां पे तो 47 सप्ताह 47 वीक बाद पूछ रहा है ना, तो क्या यहां पे कोई एक्स्ट्रा डे है? आप कहोगे नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है, इस बात का मतलब है कि कंप्लीट हो चुके वीक, और एक्स्ट्रा डे क्या है, 0। अगर एक्स्ट्रा डे 0 है तो इसमें आप 0 ऐड करोगे, क्योंकि बाद में पूछ रहा है तो प्लस करोगे, पहले पूछता तो माइनस करते। तो आंसर तो दोस्त अब भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा। आंसर तो अब भी सैटरडे ही होगा। क्लियर हुई बात? तो आपका जो आंसर होगा सैटरडे होगा। ये एस पता नहीं क्यों लग रहा बार बार, है ना, इसको फिर मैं वापस कर दूंगा, मिटा दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं एस क्यों लगा रहे बार बार, कि भाई मास्टर पे तो लिखने ही नहीं आते दिन, है ना। तो ऐसा मत सोचना, ये बार बार मतलब फॉलो में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि यदि आज थर्सडे यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार है तो आज से 42वां दिन क्या होगा? तो दोस्तों समझना इस बात को, ये वाह वाला आ गया कि 42वां दिन क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 42वां दिन क्या होगा? तो क्या 42वां दिन 41 दिन बाद नहीं आया होगा? है भाई, 42वां दिन 41 दिन बाद ही तो आया होगा। तो आप डायरेक्ट इसको 7 से भाग मत दीजिए, कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए और 42वां दिन पूछ लिए, इसी तरीके से कोई सा दिन पूछ लिया, आप कहोगे 7 छंग 42, ये तो रिमाइंडर 0 दे दिया और थर्सडे ही आंसर हो गया, तो आप गलत हो जाओगे दोस्त। क्योंकि ये 42वां दिन पूछ रहा है, ये एन दिन बाद या एन दिन पहले का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे।
ये वाह लगा के पूछ रहा है कि 42वां दिन कौन सा होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर वाह लगा हुआ है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में किसी भी नंबर के साथ अगर वाह लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको एक दिन पीछे जाना है, क्योंकि 42वां दिन पूछ रहा है। तो आप ये बात समझते हो कि 42वां दिन जो आया होगा वो ठीक 41 दिन बाद आया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है अब कि यदि आज थर्सडे है तो आज से 41 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 41 दिन बाद 42वां दिन ही तो आएगा मेरे दोस्त। तो आपको 41 को डिवाइड करना है। आपको किसको डिवाइड करना है, 41 को। तो जब आप 41 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर बचेगा आपका 6, रिमाइंडर बचेगा 6। तो ये 42वां दिन पूछ रहा है, तो यानी कि 41 दिन बाद पूछ रहा है। तो 41 दिन बाद वही तो दिन होगा दोस्त जो 6 दिन बाद आया होगा। तो 6 दिन आप इसमें जोड़ सकते हो, 6 दिन इसमें आप जोड़ सकते हो। अगर आप 6 दिन नहीं जोड़ना चाहते तो आप एक दिन माइनस भी कर सकते हो, 6 दिन जोड़ सकते हो या फिर -1 कर सकते हो, क्योंकि 6 दिन बाद भी वही दिन होगा जो एक दिन पहले होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, एक दिन पहले, एक दिन पहले होगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। तो 42वां दिन जो होगा वो 41 दिन बाद आया होगा। तो 41 को आप 7 से डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर निकाल लोगे आप 6, यानी कि चाहे तो आप थर्सडे में 6 दिन जोड़ सकते हो भाई, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो अभी बुध ही आना है। चाहे आप थर्सडे में से एक दिन माइनस कर सकते हो, क्योंकि 6 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा जो एक दिन पहले होगा। तो थर्सडे से एक दिन पहले कौन सा होगा, बुधवार होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस बात को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 24वां दिन इस तरीके से 24वां दिन, तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों, इस बात का मतलब होगा कि 23 दिन बाद, 23 दिन बाद। तो आप 23 को डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है, इसका निकाल लोगे 23 दिन बाद, 7 × 21 यानी कि 2 दिन बाद। 23 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा जो 2 दिन बाद होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 36वां दिन, 36वां दिन, तो 36वां दिन कौन सा होगा दोस्तों, 36वां दिन होगा आपका 35 दिन बाद, 35 दिन बाद। 36वां दिन कब होगा, 35 दिन बाद। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 64वां दिन, 64वां दिन, तो 64वां दिन कब होगा, ये होगा 63 दिन बाद। तो 63 दिन बाद का निकाल लोगे आप, और 35 दिन बाद हो या 63 दिन बाद हो, रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि जो दिन दिया गया होगा इनिशियली वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं फाइनल कि अगर आपसे nवां दिन पूछना चाहता है, अगर आपसे nवां दिन पूछना चाहता है तो आप दोस्तों n-1 दिन बाद का निकालना, n-1 दिन बाद इसका निकालना। क्लियर हुई बात। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। क्लियर हुई बात। तो जब भी nवां दिन पूछेगा तो n-1 दिन बाद का निकालना है आपको। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि आज क्या है, यदि आज ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, तो आज से 29वां दिन क्या होगा, तो 29वां दिन का मतलब है 28 दिन बाद, 28 दिन बाद। और 28 7 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर 0 बनेगा। और आप जब 0 इसमें ऐड करोगे तो आप समझते हो आपका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये फिर एस लग गया यार है, तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार ही होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे। अगर मैं कहूं आपको कि यदि आज क्या है, शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 58वां दिन कौन सा होगा, कौन सा, 58वां या 57वां ले लो, 57वां दिन कौन सा होगा। तो आप ये देखोगे कि 57 यानी कि 57वां दिन तो 56 दिन बाद आया होगा, और 56
7 का मल्टीपल है, 7 × 56, तो शेषफल 0 बचेगा। तो आप यहाँ पे 0 ऐड करके तो आंसर क्या दोगे? शुक्रवार ही दोगे। क्या दोगे दोस्तों? शुक्रवार ही आंसर दोगे। लेकिन अगर 58वां होता, अगर ये होता 58वां दिन, यानी कि 58वां दिन कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है? 58वां दिन का मतलब क्या होगा? 57 दिन बाद आया होगा। 57 का शेषफल निकालना, 57 का शेषफल निकाल लोगे तो 7 × 56, शेषफल बचेगा 1। तो आपको बताना है 1 दिन बाद का, तो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ोगे, यानी कि शनिवार होगा, जो अगले दिन वाला होगा। शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा? शनिवार। क्लियर हुई बात मेरी बात को? ठीक है, तो समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो भाई? कमेंट में बताया करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि यदि 18 मार्च को मंडे है, यदि 18 मार्च को सोमवार है, मंडे है, तो 7 मार्च को क्या दिन होगा? ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो आप हिसाब मत लगाया करो दोस्तों, आप डायरेक्ट क्या करो? 18 और 7, 18 और 7 मंथ तो सेम है ना, यहाँ पे मंथ मार्च है, यहाँ पे भी मंथ मार्च है, तो मार्च से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है ना, तो 18 और 7 का जो डिफरेंस होगा, 18 7 का डिफरेंस क्या है दोस्तों? 15 नहीं, 15 नहीं, 18 7 का डिफरेंस हो गया 11। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आपको 11 का क्या निकालना है? 11 का निकालना है शेषफल। तो शेषफल क्या बचेगा? 4। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 4। यदि 18 मार्च को सोमवार है तो 7 मार्च को बताना है, तो 18 और 7 का सबसे पहले आप अंतर कीजिए। 18 7 का अंतर कितना है? 11। तो 11 का जो शेषफल होगा दोस्तों वो 4 होगा। 11 का शेषफल कितना है भाई? 4 है। तो आपसे क्या पूछना चाहता है? और आपसे पूछना है 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, आप पीछे जा रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि 18 मार्च से मैं पीछे की ओर 7 मार्च की ओर आया हूं। तो इसका मतलब अगर पीछे जाओगे तो माइनस करना है, और अगर आप आगे जाओगे तो आप रिमाइंडर को प्लस करोगे, और डे को प्लस करोगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मंडे से तुम 4 दिन माइनस कर दो, मंडे से तुम 4 दिन माइनस कर दो। तो आप 4 दिन माइनस करने पर थोड़ा गलती भी कर सकते हो, तो आप गलती मत करना। आप 4 में वो 4 दिन माइनस ना करके आप 3 दिन ऐड कर सकते हो, क्योंकि 4 दिन पहले वही दिन होगा जो 3 दिन बाद होगा। तो मंडे में आप 3 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा दोस्तों? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका जवाब क्या होगा? थर्सडे। जवाब क्या होगा भाई? थर्सडे होगा। क्लियर होगी बात? यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आप ये बात समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 11 सितंबर को सैटरडे है, कितना दिया हुआ है? सैटरडे, तो 28 सितंबर को क्या दिन होगा? 28 सितंबर को क्या दिन होगा? तो भाई मंथ तो सेम दिया हुआ है कि नहीं? आप कहोगे जी, तो 11 और 28 का आप क्या करोगे? अंतर ले लो। 11 और 28 का अंतर क्या होगा दोस्तों? 11 28 का अंतर होगा 17। 11 और 28 का अंतर कितना दोस्तों? 17। तो 17 का विषम दिन क्या होगा? आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचेगा? 3। 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचेगा? 3। तो रिमाइंडर यहां पे कितना है दोस्तों? 3। रिमाइंडर यहां पर आया 3। तो आप ये देखिए कि अब आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। तो 11 सितंबर से 28 सितंबर तक की ओर जाना है, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप आगे बढ़ोगे तो +3 कर दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आपका जवाब क्या होगा? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो आपका आंसर होगा दोस्त ट्यूसडे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, आसान चीज है, बहुत ही सारा खेल विषम दिन का है। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी, कोई भी चीज अलग से तुम्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आगे यहां से। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इनको क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं? वो लाइन खींच लेते हैं, लकीरें खींच लेते हैं, डंडे बोलते हैं जिनको। ठीक है, इस तरीके से कि ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं इसके लिए आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 बेस्ट अप्रोच दूंगा। तो आपको उसमें से कोई भी एक अप्रोच चुननी है। कुछ किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, जल्दी बना सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी बना सकते हो। ठीक है, समझिए भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के
3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपसे वो बाद का पूछना चाहता है, तो ये बात तो यहां से मुझे स्पष्ट हो ही गई कि वो बाद का पूछना चाहता है। अगर वो बाद का पूछना चाहता है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि जो ओड डे होगा उसको आपको प्लस करना है, न कि सबट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो पहले यहां पे लिखा होता पहले, तो इसका मतलब जो भी ओड डे होगा तो उसको हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस करना होता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहले क्या करना, आप 15 तारीख से स्टार्ट करना और टुडे से स्टार्ट करना, यानी कि आज, यानी कि हमेशा किससे स्टार्ट करोगे दोस्तों, टुडे से। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा स्टार्ट होगा टुडे से, और टुडे की डेट आपको 15 माननी है। कितनी माननी है दोस्तों, 15। क्या माननी है, 15, ताकि हम मंथ के बीच की डेट माननी है। मैंने 15 इसलिए मान ली दोस्तों कि हम मंथ के बीच में है, अगर हम पीछे भी जाए तो उसी मंथ में रहेंगे, अगर हम आगे भी जाए तो उसी मंथ में रहना है। ठीक है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है करना इस तरीके से। मानने को आप 15 के बजाय आप कोई भी डेट मान सकते हो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो मर्जी वो डेट मान सकते हो, लेकिन 15 केवल और केवल इसलिए कहा मैंने ताकि आप उसी मंथ में रहो जब आप क्वेश्चन को करते टाइम। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि आज की जो डेट है वो कितनी है भाई, 15। आज की जो डेट है हमारी वो कितनी है, 15, मैंने मान ली है। ठीक है, टुडे से हमेशा क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करोगे, टुडे से। अब देखो दोस्तों करना क्या है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल यानी कि 14 तारीख होगा, और उससे भी 3 दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले की बात कर रहा है, 3 डे, 3 दिन पहले। तो 14 में से 3 दिन घटाओगे तो क्या, कौन सी डेट होगी, 11 तारीख, 3 दिन पहले। ठीक है ना, तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार था, 3 दिन पहले रविवार था। इसका मतलब ये होगा कि 11 तारीख को यहां पे क्या पड़ा होगा, संडे पड़ा होगा, रविवार पड़ा होगा। क्लियर हुई बात, संडे। तो आपसे अब ये क्या जानना चाहता है, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाला कल कौन सा होगा मेरे भाई, आने वाला कल होगा 16 तारीख, आने वाला कल 16 तारीख, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें 3 दिन और ऐड कर सकते हो आप, इसमें 3 दिन और ऐड कर सकते हो, 3 दिन। तो इसका मतलब 16 में 3 जोड़ोगे तो आपसे वो क्या जानना चाहता है, वो 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये जानना चाहता है। इसका मतलब क्लियर होगी बात। तो हमने कहां से शुरुआत की, हमने शुरुआत की टुडे से। ठीक है, टुडे की डेट हमने 15 इसलिए मान ली ताकि हम उसी महीने में रहे, दूसरे महीने में ना पीछे ना चले जाए या फिर अगले महीने में ना चले जाए, एक ही महीने में रहे, सारा काम हमारा एक महीने में हो जाए। ठीक है, तो टुडे की डेट हमने मान ली 15 तारीख। तो इसने कहा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले कौन सी डेट है, 11। तो उस दिन क्या पड़ा हुआ है, संडे पड़ा हुआ है। तो अब आपसे पूछना चाहता है आने वाले कल के 3 दिन बाद। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद 19 तारीख पड़ेगी, तो 19 तारीख को क्या दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, जो ये आपके सामने 11 तारीख और 19 तारीख, जो आपके सामने 11 तारीख और 19 तारीख आई ना, एक तो ये 11 तारीख, एक सेकंड भाई, एक तो ये 11 तारीख आई आपके सामने और एक ये आपके सामने 19 तारीख आई। तो इनके बीच का गैप निकाल लो, इनके बीच का क्या है, गैप। तो इनके बीच का गैप क्या होगा दोस्तों, 8। भाई 11 और 19 के बीच में जो गैप होगा क्या वो 8 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें इस गैप का, इस 8 का क्या निकालना है, शेषफल। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है दोस्त, रिमाइंडर है इसका 1। रिमाइंडर कितना है, 1। अब ये बताओ, यहाँ पे बाद का पूछ रहा है ना दोस्तों, तो बाद का पूछ रहा है तो +1 कर दीजिए। जो संडे है ना, ये संडे ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस संडे में +1 करना है। संडे में +1 करोगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मंडे। तो आपका जवाब आ चुका मंडे। ठीक है, आपके पास जो भी तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का आप कर सकते हो, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर मंडे ही होगा। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ा लग रहा है अजीब सा, लेकिन बहुत जल्दी काम करना होता है। डेट मान लो आज से शुरू करना है हमेशा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमेशा टुडे से शुरू करना। क्लियर हुई बात। एक तरीका तो दोस्त ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका तो आप देखते ही आंसर विदाउट पेन और पेपर मन में सॉल्व कर सकते हो, मेंटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करोगे समझिए। आप ना यहाँ पे दिन काउंट कर लो सारे। भाई बीता हुआ कल एक दिन तो यही हो गया। ठीक है, 3 दिन ही हो गए। ठीक है, 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाला कल एक दिन ही हो गया। आने वाला कल के 3 दिन बाद 3 दिन ही हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन में दिन है
आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, उसको एक दिन मानना है हमेशा। ठीक है, बीता हुआ कल एक दिन, 3 दिन पहले ये 3 दिन रविवार था, तब आने वाला कल यानी कि एक दिन ही हो गया और 3 दिन ये बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे बाद का पूछ रहा है तो इसका मतलब प्लस कर रहा है हमें। ठीक है ना, बाद का पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो सभी दिनों को जोड़ दीजिए, 3 4 5 5 और 3 8, तो टोटल दिन कितने हुए 8। 8 का शेषफल क्या बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा। तो 8 का शेषफल अगर 1 बनेगा तो आपको इस रविवार में एक दिन जोड़ना है और आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, मंडे होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को भी समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? अगर आप नहीं समझ सके इस बात को तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बीता हुआ कल से 5 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमेशा टुडे से शुरुआत करोगे, हमेशा टुडे से शुरुआत करोगे। ठीक है, टुडे की डेट हमेशा मैं 15 मानता हूं, तो आप 15 मान लो, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट मान सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने मान ली कितनी, 15, कि आज की डेट क्या है, 15 है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पाओ, बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीता हुआ कल कितना है, 14 तारीख, इससे 5 दिन पहले 5 डे, कौन सी डेट पड़ेगी, 9 तारीख, 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो यहां पे क्या है, फ्राइडे, शुक्रवार था यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार था। तब आने वाले कल, आने वाला कल यानी कि 16 तारीख, आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या दिन होगा, तो उसमें 8 दिन जोड़ दोगे आप, 8 दिन बाद, तो कौन सी डेट पड़ेगी भाई, 24 तारीख। भाई 16 और 8 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो आपसे वो जानना चाहता है 24 तारीख को कौन सा डे होगा, 24 तारीख को कौन सा डे होगा। तो ये बताइए, यहां पे लास्ट में क्या पूछ रहा है, बाद, लास्ट में क्या पूछ रहा है, बाद, कि 8 दिन बाद क्या दिन होगा। तो इसका मतलब मैं यहां से ये तो समझ चुका हूं कि अगर बाद का पूछ रहा है तो ऑड डे को हमेशा प्लस करना है। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, इस 24 और 9 का क्या करना है आपको, 24 और 9 का गैप ले लो। ठीक है, तो 14, ये कितना बचा, 9 और 24, तो 24 और 9 का गैप कितना हुआ दोस्तों, 15। भाई 24 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, 15 और 9 है, हाँ 15, तो गैप कितना है दोस्तों, 15। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना है भाई, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। और बाद का पूछ रहा है तो +1 कर दो, फ्राइडे में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, सैटरडे। तो आपका जवाब कितना होगा, सैटरडे। आपका जवाब कितना हुआ दोस्तों, सैटरडे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, एक तो तरीका भाई मैंने ये बताया, और जो दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इसी में दिन काउंट कर लीजिए, इसी में दिन काउंट कर लीजिए। एक तो हुआ बीता हुआ कल, भाई यहाँ पे क्या है, बीता हुआ कल, एक दिन तो ये हो गया, 5 दिन, 5 दिन ही हो गए। ठीक है, पहले शुक्रवार था, तब आने वाला कल, आने वाला कल कितना, एक दिन। अब एक चीज और बताऊंगा, अभी आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 8 दिन ही होंगे। ठीक है ना, 8 दिन आपके ये हो गए। तो अगर जब आप इस तरीके से दिन काउंट करते हो, अगर 7 बन जाए या 7 का मल्टीपल बन जाए तो आप उसको वहीं पे 0 कर देना। ठीक है, जैसे एक तो तरीका है कि आप सारे दिनों को जोड़ लो, भाई 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, और 15 का जो शेषफल होगा दोस्तों वो 1 होगा। और बाद का पूछ रहा है तो शुक्रवार में 1 जोड़ दोगे तो आंसर होगा शनिवार। या फिर मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर 7 बनता है, देखो 5 और 1 6 और 1 7, 7 यहां पे बन चुका, तो इसका मतलब 7 को छोड़ ही दो बिल्कुल। ठीक है, 7 बन चुका, तो अब केवल हमारे पास 8 दिन शेष बचे, 8 दिन शेष, तो 8 का जो शेषफल होगा, 8 का शेषफल होगा 1, तो यानी कि 1 दिन बाद कौन सा होगा, तो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दो, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ने के बाद आंसर क्या बनेगा, शनिवार बनेगा। तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों शनिवार होगा। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों ही बातों को भली भांति समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों ही तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं चीजें। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि आज है भाई, यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद रविवार हो, तब बीते हुए कल से 8 दिन पहले क्या दिन था। देखिए मैंने आपको बताया कि टुडे से शुरुआत करनी है हमेशा, और टुडे की जो डेट मान ली मैंने, कितनी मान ली, 15। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहता है कि यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद, आने वाला कल यानी कि 16 तारीख, इसके 6 दिन बाद, तो 6 दिन जब आप इसमें प्लस करोगे तो डे
कौन सी डेट पड़ेगी? 22, ये डेट पड़ेगी भाई 22, ठीक है। आने वाले कल के 6 दिन बाद, तो 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना आया डेट? 22। तो ये कह रहा कि 6 दिन बाद रविवार हो, तो इसका मतलब 22 तारीख को क्या होगा? यहाँ पे रविवार होगा। 22 तारीख को यहाँ पे दोस्त रविवार होगा, ठीक है, रविवार हो। तब बीते हुए कल से 8 दिन पहले क्या दिन होगा? बीता हुआ कल कौन सी तारीख होगी? 14, और इससे भी 8 दिन पहले, इससे भी कौन से दिन पहले? 8 दिन पहले। तो 14 में से 8 दिन कम करोगे तो कितना होगा? 6 तारीख। तो आपसे पूछना चाहता है कि 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 22 और 6 का अंतर, 22 और 6 का अंतर क्या होगा दोस्तों? 16 है भाई। 22 और 6 का गैप कर लो, 22 और 6 का अंतर क्या होगा? 16 होगा, ठीक है। देखिए, तो 22 और 6 का अंतर 16, तो 16 का जो रिमाइंडर होगा 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बनेगा 2। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? है भाई, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पहले। अगर पहले का पूछ रहा है तो इस बात का मतलब है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, इसको आपको रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि रविवार में से -2 कर लो या फिर रविवार में +5 कर लो, बात एक ही है। रविवार में से -2 करोगे या फिर रविवार में -5 करोगे। अगर 5 करते हो तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आंसर क्या होगा? शुक्रवार, ठीक है। अगर 2 करते हो तो रविवार से एक दिन पहले क्या पड़ेगा? शनिवार, शनिवार से एक और दिन पहले क्या पड़ेगा? शुक्रवार। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा आपका शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो आपका जवाब आ चुका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। क्लियर हुई बात यहां तक? एक तरीका दोस्तों ये हुआ। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस पर काम करते हैं। यदि आने वाला कल यानी कि एक दिन, 6 दिन बाद यानी कि 6 दिन, तो आपको मैंने बताया कि ये 1 और 6 7 हो चुका, इसको नेग्लेक्ट कर दो, 0 कर दो, ठीक है। रविवार हो तब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी कि ये एक दिन, बीता हुआ कल से 8 दिन पहले क्या दिन होगा? तो 8 दिन ये रहे, 8 और 1 9, और 9 का शेषफल क्या बनेगा? 2। 9 का शेषफल क्या बनेगा मेरे दोस्त? 2। लेकिन ये पहले की बात कर रहा है तो पहले जाना है, इसका मतलब -2। तो आपको कुछ नहीं करना, रविवार में से -2 करना है। क्या करना है आपको? रविवार में से आपको केवल और केवल -2 करना है। तो रविवार में से जैसे ही -2 करोगे दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा? शुक्रवार। आपका जवाब क्या होगा? शुक्रवार। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझते हो, ठीक है दोस्तों। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए भाई। यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, देखो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने इसको थोड़ा घुमा फिरा कर बोल दिया। एक ही बात को, सिंपल सी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर बोल दिया ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। बच्चे को क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ज्यादा लगे, और टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? अगले 4 सवाल छोड़ देगा, यानी कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा कि वो सही टाइम से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सवाल को एक बार पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते चीजों को क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, तो आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। तो समझिए, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि रविवार से एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा दोस्त? शनिवार ही तो होगा। रविवार से एक दिन पहले यानी कि शनिवार। तो इसने ही तो कहा कि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, तो एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख पड़ेगी कब? 9 तारीख पड़ेगी आपकी शनिवार को। 9 तारीख कब पड़ेगी दोस्तों? शनिवार को। तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी माह की यानी कि उसी मंथ की बात कर रहे हैं, उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? आपसे क्वेश्चन केवल ये दिया हुआ है कि 9 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल 9 और 1 का गैप कर दो। 9 और 1 में जो गैप होगा दोस्तों वो 8 होगा, और 8 का जो शेषफल होगा दोस्तों वो 1 होगा। अब एक बात बताइए, शेषफल तो 1 आ चुका भाई, 9 और 1 का गैप कितना दोस्तों? 8, और 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1, ठीक है। लेकिन आप पीछे हट रहे हो, पीछे जा रहे हो। अगर आप पीछे जा रहे हो तो -1 करना, तो -1 करना, तो शनिवार में से जब -1 करोगे तो आपका जवाब आ चुका होगा फ्राइडे। एक दिन कम कर दो, फ्राइडे आंसर, यानी कि 1 तारीख को फ्राइडे होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि 3 दिन तो यही हो गए, 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीता हुआ कल यानी कि एक दिन ही हो गया, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन ये हो चुके, 4 दिन पहले। दोस्तों ये पहले पूछना चाहता है पहले कौन सा दिन होगा, इसका मतलब हमें विषम दिन को सबट्रैक्ट करना है। विषम दिन को क्या करना है, सबट्रैक्ट। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में जब हम नंबर इस तरीके से गिनते हैं, अगर 7 बने तो 7 को हटा दो, तो 3 दिन तो है हट गए और 4 दिन ही हट गए, 7 तो ये खत्म हो ही चुका। तो हमारे पास दोस्तों केवल एक बचा कि बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इसका मतलब एक दिन बचा, हमारा जो विषम दिन आया वो 1 आया। तो इसका मतलब पहले पूछ रहा है तो -1 कर दो, पहले पूछ रहा है तो -1 कर दो। तो मंगलवार में से एक दिन माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मंडे। आंसर क्या होगा भाई, मंडे आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो, टुडे मान लो, टुडे, टुडे यानी कि 15 तारीख हमारी टुडे है। ठीक है, 15 तारीख हमारी क्या है, आज की डेट है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, 15 और 3 कितना होगा, 3 दिन इसमें ऐड कर सकते हो, प्लस के 3 दिन यानी कि 18 तारीख। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार यानी कि ये क्या है, ट्यूसडे। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल क्या तारीख होगी, 14। बीता हुआ कल से 4 दिन पहले, बीता हुआ कल से 4 दिन पहले, तो 4 दिन सब्ट्रैक्ट करोगे, ये क्या तारीख होगी दोस्तों, डेट क्या होगी, 10 तारीख। 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 18 और 10 में गैप कितना है दोस्तों, 8 का। 18 10 में गैप 8 का है, तो 8 का रिमाइंडर क्या होगा, 8 का रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। पहले की बात पूछ रहा है तो -1 कर दोगे आप, तो -1 करोगे जब ट्यूसडे में से तो क्या पड़ेगा, 10 तारीख को मंडे पड़ेगा कि नहीं, मंडे। तो आंसर क्या होगा आपका, मंडे। तो आंसर तो आपका ये होगा, मंडे। क्लियर हुई बात दोस्तों। ठीक है, बड़ा आसान सा चीज मैंने आपको क्लियर किया, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो। ठीक है, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या दिन था। ठीक है, आप दूसरे तरीके से खुद करना, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो उससे मैं करा रहा हूं, वह दिन जो आने वाले कल, आने वाला कल यानी कि एक दिन ही हो गया, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन ही हो गया, 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी कि एक दिन से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन ही हो गया, क्या दिन होगा दोस्तों, ये पहले का पूछना चाहता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब विषम दिन को। तो जितने भी दिन हैं उसको हटा दो। भाई देखिए एक बार, अगर 7 बने या 7 का मल्टीपल बने तो उसको हटा के चलना है। ठीक है ना दोस्तों, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, ये तो सारे हट चुके, ये तो भाई सारे ही हट चुके क्योंकि ये 7 बन गए पूरा, तो 7 बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, गुरुवार ही आंसर होगा, फ्राइडे ही हमारा आंसर होगा, फ्राइडे ही हमारा आंसर होगा। यदि वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, टुडे, टुडे को हमने क्या मान लिया भाई, 15 तारीख। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आने वाले कल, आने वाला कल 16 तारीख, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होगा, 18 तारीख, और 18 तारीख को क्या है भाई, फ्राइडे यानी कि गुरुवार, गुरुवार है ना, बृहस्पतिवार, सॉरी ये क्या है, बृहस्पतिवार। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, ये क्या है दोस्तों, थर्सडे। तो यार फ्राइडे आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्सडे यानी कि गुरुवार, थर्सडे यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, एक ही बात है, थोड़ा गलती से बोल दिया। ठीक है ना, फ्राइडे। तो समझिए 18 तारीख को क्या होगा, थर्सडे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल क्या होगा दोस्तों, 14 तारीख। बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 14 में से 3 दिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 11 तारीख। तो 11 3 दिन पहले क्या दिन होगा, तो 18 और 11 का जो अंतर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 7, और 7 का विषम दिन 0, तो 0 अगर विषम दिन है तो 0 घटाओगे इसमें से तो कितना बनेगा, थर्सडे ही तो बनेगा, तो थर्सडे ही तो बनेगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात को।
ठीक है, इतनी सारे क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका होगा। अगली जो वीडियो होगी हमारी, अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक नया टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम डबल डेट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, या फिर उसको हम रेफरेंस कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ, इसी खूबसूरत क्वेश्चन के साथ इस क्लास का हम विराम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आने वाले कल के एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आने वाले कल के एक दिन बाद किसका जन्मदिन है भाई, किरण का। तो यहां पे एक दिन बाद लिख रहा, तो एक दिन तो ये हो गया, एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है। अगले सप्ताह, अगले सप्ताह, तो यहां पे दोस्तों अगले सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होगा, 7 दिन, जिसको हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है। अगले सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होगा दोस्तों, 7 दिन, 7 को हमने छोड़ दिया। उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो शिवरात्रि के एक दिन बाद, शिवरात्रि के एक दिन बाद का पूछ रहा है दोस्तों, तो इस बात का मतलब क्या होगा, अगर बाद का पूछता है तो विषम दिन को हमें ऐड करना होता है। तो एक दिन बाद क्या दिन होगा, क्लियर हुई बात। तो केवल और केवल कितने विषम दिन आए भाई, 1 और 1 2, क्योंकि 7 दिन तो मैंने छोड़ ही दिया, 1 और 1 2, बाद का पूछ रहा है तो +2 करना है। इसका मतलब सोमवार में +2 कर दो, सोमवार में जैसे ही आप +2 करोगे तो मंगलवार और बुधवार, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, बुधवार। आपका जवाब होगा बुधवार। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्लास का यहीं पे विराम करते हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। हालांकि लंबी तो हो ही चुकी होगी, 1 सेकंड भैया, हाँ 1 घंटे की वीडियो हो चुकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।